शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि के चरण कमल में मैं करती हूँ बारंबार प्रणाम। आइए श्रवण करते हैं देवोत्थानी एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मानी जाएगी। एकादशी तिथि भगवान कहते हैं तिथियों में मैं एकादशी हूँ। एकादशी व्रत करने से सारे व्रत पूजा पाठ हो जाते हैं। एकादशी करने से भगवान श्री हरि की अपार कृपा मिलती है। एकादशी के दिन एक दिन पहले दसवीं तिथि से ही सभी विकारों का त्याग करके मन वाणी कर्म से पवित्र होकर के भगवान श्री हरि की उपासना पूजा करनी चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समर्पित करना चाहिए, आरती करना चाहिए, संभव हो तो जागरण करना चाहिए। निर्जल या फलाहार रह करके ये व्रत अवश्य ही हर नारी पुरुष को अपने कल्याण के लिए अवश्य ही करना चाहिए। देवोत्थानी एकादशी के दिन से ही शुभ मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि। इस दिन देवता जगते हैं। भगवान श्री हरि चातुर्मास करते हैं, तो देवसैनी एकादशी से भगवान श्री हरि शयन करते हैं। देवोत्थानी एकादशी में भगवान जगते हैं। इस दिन भगवान को उठाना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गोविंद, हे नाथ उठो, हे प्रभु उठो जागो। और इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह होता है। जो जालंधर लक्ष्मी का भाई था, अभिमानी होकर के वो दैत्य बन गया, राक्षस बन गया और माता पार्वती पर ही कुदृष्टि डालने लगा। भगवान शिव उसका वध करने के लिए गए, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा एक सती नारी थी, जिसके बल पर भगवान श्री हरि की मदद भगवान शिव को लेनी पड़ी। भगवान शंकर उसका वध नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री हरि से जब सहायता मांगी, हे नाथ ये कैसे इसका वध होगा, भगवान श्री हरि ने जालंधर का ही रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा के साथ में उसके पति का वेश धारण करके भगवान ने उसके सतीत्व को एक तरह से नष्ट किया और दूसरी तरह से अपनाया उसे। और ऐसे सती नारी के साथ में तो भगवान को छल करना पड़ता है, तभी समाज का कल्याण होता है। तो भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण किया और उधर भगवान शिव उसका वध कर पाए। और फिर जब वृंदा को पता चलता है तो वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान श्री हरि शालिग्राम बन गए और भगवान ने कहा कि आज एकादशी तिथि भी है और आज के दिन जो हमारा और तुम्हारा विवाह करेगा उसके जीवन में सभी सुख संपत्ति आएगी। मैं तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ और सारे जगत के ऊपर हूँ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, परंतु तुम मेरे ऊपर रहोगी, विराजमान रहोगी, तभी मैं सुशोभित होऊंगा। जो एक भी पत्ता एकादशी तिथि को मुझे चढ़ाएगा उसको मैं अपार धन संपत्ति प्रदान करूँगा। जो विवाह करेगा, दान करेगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, ब्राह्मणों को द्वादशी तिथि में भोजन कराएगा, उसके ऊपर सदैव हमारी कृपा बनी रहेगी। तो इस दिन तुलसी का विवाह जिस तरह से होता है, कन्या का विवाह उसी तरह से भगवान शालिग्राम को स्नान इत्यादि, चंदन धूप दीप इत्यादि करके आरती करना चाहिए, मंडप सजाना चाहिए, गीत गाना चाहिए, विवाह करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी शालिग्राम का विवाह भगवान श्री हरि ने अपनाया वृंदा को और सारे समाज को शिक्षा दी कि नारी के साथ छल करने पर मनुष्य को भगवान जब पत्थर बने तो मनुष्य की क्या गति हो सकती है, और इसलिए नारी का सम्मान करें, ये भी संदेश दिया भगवान श्री हरि ने। और बिना भगवान के भजन के जीवन में कल्याण हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य जीवन सार्थक हो पाए इसके लिए अवश्य ही यह व्रत करें और अपना कल्याण करें। हरि ओम। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आप सभी के जीवन में सुख शांति है, ऐसी शुभकामना के साथ में आप सभी को जय सिया राम। नमस्कार, धन्यवाद।